नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। आज है 7 जुलाई, तो आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बेसिकली नया कुछ नहीं है। जो हमारा जो वीक्स जब शुरू हुआ था वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ था उसी को लेके हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए आप UPI ID में हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला न्यूज़ है RBI मूव्स टू बूस्ट फॉरेक्स इनफ्लोज अरेस्ट रिलीज लाइट। तो इसका मतलब हो जाता है कि जैसे आप समझ पा रहे हैं कि अभी जो है हमारा जो फॉरेन मतलब जो फॉरेक्स डिपॉजिट है या जो फॉरेक्स एक्सचेंज का जो डिपॉजिट है यानी कैश रिजर्व जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि FPI जो अपना पैसा निकाल ले रहा है और बहुत सारे जो डेट रीपेमेंट है वो होने वाले हैं। सो लॉट ऑफ मनी इज़ गोइंग आउट फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमी, तो उसको रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए RBI इज़ ट्राइंग देयर बेस्ट टू रिड्यूस द आउटफ्लो एंड ऑल्सो इंक्रीज द इनफ्लो। तो आप इनफ्लो कैसे इंक्रीज़ करोगे? इनफ्लो तभी इंक्रीज़ करोगे जब आपके स्टॉक मार्केट में, आपके इकोनॉमी में बाहर से लोग जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दैट इज़ हाउ यू इंक्रीज़ फॉरेक्स इनफ्लो। और आप कोशिश करोगे कि किस तरीके से हम लीगल तरीके से, नॉट इन इलीगल वे, लीगल तरीके से हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। यानी यहाँ से जो पैसा निकाल के लेके जा रहे हैं वहाँ पे अगर हम एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, टैक्सेस लगाते हैं, तो लॉट ऑफ पीपल विल नॉट बी इंटरेस्टेड। अरे भाई यहाँ पे टैक्स इतना ज़्यादा है कि मैं अभी पैसा निकालूंगा तो मेरे को लॉस होगा। तो वो एक बहुत ही अच्छा एक पैरामीटर होता है। दैट इज़ नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड, बिकॉज अगर आप ऐसा करते हैं तो वो फॉरेन वाला जो बंदा है वो पैसा नहीं डालेगा इंडियन इकोनॉमी में। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने लास्ट ईयर तक मतलब अंटिल नाउ दिस ईयर $30 बिलियन जो है वो पैसा निकाल लिया है। और इसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आपका जो है फॉर एग्जांपल $100 बिलियन या $1 ट्रिलियन आपके पास कैश रिजर्व्स है, तो उसका एक सर्टेन पार्ट अगर 2% 3% अगर आपका निकल जाता है, दैट्स अ वेरी बिग अमाउंट व्हेन द रूपी इज स्ट्रगलिंग कंपेयर टू डॉलर। नेक्स्ट जो चीज़ जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, GST लेंस ऑन बैंक आर्म्स यूजिंग पेरेंट ब्रांड एंड लोगो। तो आप जैसे यहाँ पे पेरेंट बैंक फॉर एग्जांपल SBI बैंक है, SBI बैंक का अगर SBI म्यूचुअल फंड है तो SBI जो म्यूचुअल फंड है वो क्या कर रहे हैं, SBI म्यूचुअल फंड इज़ अ सेपरेट एंटिटी, एज अ बिजनेस एंटिटी मैं बोल रहा हूँ। SBI कार्ड्स इज़ अ सेपरेट एंटिटी। तो वहाँ पे अगर वो SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर लोगो इस्तेमाल करता है, नाम इस्तेमाल करता है, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर यूजिंग अनदर कंपनीज ब्रांड। तो वहाँ पे जब आप दूसरे कंपनी का ब्रांड और ब्रांड यूज़ करते हैं, लोगो यूज़ करते हैं, तो आपको उस कंपनी को लॉयल्टी देना पड़ता है। और जब भी आप लॉयल्टी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका टैक्स देना पड़ता है। तो टैक्स यहाँ पे अगर आपको देना पड़े, सो द टैक्स इज़ गोइंग टू हुम, it's going to the government. So right now because of the all the economic plans जो जिससे मैं most of them I don't agree with, because I don't think that is productive, that is required, but political reason की वजह से किया जाता है। तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए, पैसा आप यहाँ से उठाते हो। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर बहुत ज़्यादा पुश करते हो कॉर्पोरेट सेगमेंट को, वो कहेगा कि भाई हमें नहीं करना धंधा यहाँ पे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू धंधा। फिर वो निकल जाते हैं, दे एस्टैब्लिश देयर बिजनेस इन सिंगापुर, मतलब इंडिया में ही धंधा करेंगे, बट द बिजनेस विल बी सिंगापुर बेस्ड, इट विल नॉट बी इंडिया बेस्ड। इसलिए आप देखोगे फ्लिपकार्ट एज अ कंपनी इट इज़ नॉट रजिस्टर्ड इन इंडिया, इट इज़ रजिस्टर्ड इन सिंगापुर। ऐसे बहुत सारी कंपनी जो है इंडिया में ऑपरेट करते हैं बट दे आर रजिस्टर्ड इन सिंगापुर, मतलब यानी सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, इंडिया में उसने अपना जो है सब्सिडरी खोल के जो बिजनेस जो है वो कर रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम हो जाता है दैट द मनी गोज़ आउट ऑफ इंडिया विच वी डोंट वांट। सो इसलिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। सो इसलिए अब जैसे मैंने कहा है कि यहाँ पे रॉयल्टी पे नहीं करते। रॉयल्टी कौन डिसाइड करेगा? वो अभी यहाँ पे मतलब टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि हम कोई रॉयल्टी पे नहीं करते। सब ये जो है इंटरनल चीज़ें हैं, दिस इज़ अ वेरी कम्प्लीटली ग्रे जोन। यहाँ पे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है दैट इज़ ट्राइंग टू कॉर्नर दीज कंपनीज ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिल सके। बट द कंपनीज, म्यूचुअल फंड कंपनीज, ये भी बहुत चालू होते हैं। दे ऑल्सो हायर वेरी गुड पीपल सो दे कैन डिफेंड देमसेल्व्स एंड दे कैन से दैट ये कंपनी मुझसे ₹10 या फॉर एग्जाम्पल ₹2 टैक्स ले रहा है तो मैं ₹2 के ऊपर 18% दूंगा, ना कि आप बोलोगे कि नहीं आप इसको ₹200 दो। सो दिस इज़ वेयर इट इज़ वर्किंग। बट ये यहाँ पे ये उतना बड़ा बिग डील नहीं है एज एन इन्वेस्टर फॉर यू, बट स्टिल इफ़ यू आर अवेयर ऑफ इट देन इट बिकम्स ईजियर फॉर यू। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, इफ़ द म्यूचुअल फंड इज ट्राइंग टू मूव आउट ऑफ इंडिया, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। कोविड के बाद जैसे आप देख पा रहे हैं कि नॉट इनफ टैक्सेस टू एंड ड्राइवर्स टू कीप अप विद द डिमांड एंड सर्च। तो यहाँ पे प्राइमरी रीज़न ये है कि उनको पैसा चाहिए, एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न वाई लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स, क्योंकि टैक्सी आपको मिलता नहीं है, टैक्सी नहीं मिलता है तो वही पुराना खटारा जो टैक्सी सिस्टम है उसी में आपको चलना पड़ता है, वो भी बात नहीं सुनते, AC नहीं चलाते। सो इस सिचुएशन में आपको लग रहा हो कि क्या बेकार है, तो इसलिए लोकल शटल सर्विस जो होते हैं, लोकल टैक्सी सर्विस होते हैं, उनको बेनिफिट मिलने वाला है। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे देखोगे कि आपका जो पर्सनल कंजम्पशन है पर प्राइवेट व्हीकल जो होते हैं उसका जो है डिमांड आपका स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ रहा है और बढ़ेगा।
एक्सपोर्टर्स ऑर्डर बुक श्रिंक ऑन ग्लोबल इन्फ्लेशन इन्वेंटरी पाइलअप। तो ये चीज़ जो है ये आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है मुझे बताइए, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे एक्सपोर्टर जो चाहेंगे कि भाई हमारा जो अभी क्योंकि जो ऑयल का प्राइसेस है वो थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट हो रहा है, वो गिर रहा है, और यहाँ पे क्योंकि डॉलर जो है इट इज़ बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, जो इंडिया में जो रिफाइनर्स हैं वो चाहेंगे कि जितना हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं उतना ज़्यादा रेवेन्यू हमारे पास आएगा। सो इसलिए आप देखोगे कि एक्सपोर्टर्स ऑर्डर बुक नॉट ओनली इट इज़ इंक्लूडिंग ऑयल, बट उसी के साथ साथ जो अलग जो गुड्स होते हैं जो हम इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल इट कैन बी फुटवेयर, यार्न, अलग अलग चीज़ें जो है, फूड आइटम जो है, हम मिडिल ईस्ट को पूरा जो मिडिल ईस्ट के जो खाना पीने का सामान है वो मैक्सिमम इंडिया से जाता है। सो दैट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू बी कंसिडर्ड अबाउट। तो इस जगह पे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इज़ ऑब्वियसली ग्रोइंग, बट फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स उनका ऑर्डर बुक थोड़ा सा श्रिंक करेगा, बट उतना ज़्यादा श्रिंक नहीं करेगा, क्योंकि बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं यहाँ पे आप देखोगे जो लग्जरी आइटम्स है वो लग्जरी आइटम्स के ऊपर जो एक्सपोर्ट का जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस होगा, बिकॉज अभी आपको सर्वाइवल मोड पे चलना है, बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू अ ग्लोबल रिसेशन। सो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। तो यहाँ पे जो आपका ग्रॉसरी सेंड करते हैं, फूड ग्रेन सेंड करते हैं, कमोडिटी मार्केट जो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, बट जो लग्जरी मार्केट है वो थोड़ा सा इफेक्ट होगा। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आई हैव प्रॉब्लम। नीति यूनिट कॉल्स फॉर जेंडर बेस्ड बजटिंग अक्रॉस ऑल मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे आप माइनॉरिटी के बेस पे करते हो, आप कास्ट के बेसिस पे करते हो, अभी आप जेंडर के बेसिस पे कर रहे हो, तो जो जनरल बंदा है, मेल जनरल जो है वो तो बर्बाद हो गया ना, उसके पास कुछ नहीं है। आप यहाँ पे एक ये सब पॉलिसी जो है ये बंद करना चाहिए। आई थिंक जेंडर बेस्ड क्यों कर रहे हो? आप खुद ही बोलते हो कि ऑल सब जेंडर जो है वो इक्वल होता है, और उसके बाद आप जेंडर बेस्ड बजट करते हो। सो दैट इज़ ये दोगलापन हो गया ना, आयरनी हो गया। दैट डज नॉट वर्क, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक दिस रिड्यूसेस। जो बंदा है जो अच्छा काम करना चाहता है वो देख रहा है कि भाई यहाँ पे तो जेंडर बेस्ड ये इशू है, कास्ट बेस्ड है, रिलीजन बेस्ड है, तो मैं इंडिया में क्यों रहूँ, मैं बाहर चला जाऊँगा। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ब्रेन ड्रेन हो रहा है। और वो बंदा जब बाहर जाता है वहाँ पे जाके $1 मिलियन का वैल्यू क्रिएट करता है, $1 बिलियन का वैल्यू क्रिएट करता है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ वैल्यू इज गोइंग आउट ऑफ इंडिया, एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड दैट इज़ वाई आई रियली डोंट अग्री विद दिस काइंड ऑफ पॉलिसी कि जहाँ पे आप जेंडर बेस्ड, रिलीजन बेस्ड, माइनॉरिटी बेस्ड, कास्ट बेस्ड आप ऐसा कर रहे हो। इसमें आपका सोसाइटी का आपको लग रहा होगा कि हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वाह वाह वाह, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू आर डिस्ट्रॉइंग योर ओन इकोनॉमी। तो शिपिंग बेस्ड मिनिस्ट्री प्रपोजेस कोस्टल रूट्स टू मूव कोल। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि डेफिनेटली वी हैव अ ह्यूज कोस्ट लाइन। हमारा इनलैंड आपका रिवर तो है ही है, बट यहाँ पे हमारा ह्यूज कोस्ट लाइन है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि जो भी आपके वेरी हैवी मटेरियल होता है, फॉर एग्जांपल कोल हो गया, ऑयल हो गया, जो टैंकर लेके जो मूव करता है, तो वहाँ पे ये एडवांटेज होगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है बहुत सारे स्कीम्स लेके आएंगे, और जितने भी सारे आपके जो पावर प्लांट ये सारे जो हैं वो आपके एज मतलब जो कोस्टल एरिया के वहाँ पे करने से सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपके लिए जो पोर्ट बनाने वाले जो कंपनीज़ है, जो प्राइवेट पब्लिक कंपनीज़ है, उनको ऑर्डर मिलेगा, वो अपना पोर्ट डेवलप करेंगे। जैसे अडानी पोर्ट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया, तो उसी तरीके से प्राइवेट पब्लिक सारे जो हैं वो यहाँ पे आएंगे, अपना पोर्ट बनाएंगे। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी गुड। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी 3-5 ईयर्स में आपके जो पोर्ट्स हैं, द नंबर ऑफ पोर्ट्स आर गोइंग टू इंक्रीज, एंड हियर यू कैन मेक गुड मनी एज एन इन्वेस्टर। कुछ दिन पहले जो न्यूज़ आया था कि कोल बेस्ड पावर यूनिट्स लॉक 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, यानी 100% कैपेसिटी वो यूज़ ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने जो गवर्नमेंट ने बताया था कि आप जो है ओपन मार्केट में अपना जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सेल कर सकते हो। रीज़न बिकॉज ऑफ सिट। यहाँ पे ऐसे देख पा रहे कि 77 इट ऑपरेटेड इन 2012, 77% एंड 74% इन 2013, एंड व्हेन कंट्री हैड अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ नियरली 12,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा जब भी हम अपनी कैपेसिटी को बिल्डअप करते हैं, दैट इज़ वेरी गुड, बिकॉज यहाँ पे आपको पता चलता है कि ऑब्वियसली आपका फुल कैपेसिटी में काम करोगे तो आपको रेवेन्यू भी अच्छा मिलेगा। बट यहाँ पे आपको मैं एक सिंगल जगह पे दिखा रहा हूँ कि आपके जो जितने भी सारे जो PSU है, जैसे NTPC है, इट रोज टू 80% द एवरेज PLF ऑफ सेंट्रल सेक्टर PSU। बट यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो कि PSU बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बट जो प्राइवेट सेक्टर है 68 to 62% रेस्पेक्टिवली इन द क्वार्टर, दैट इज़ हाइएस्ट इन द decade. So that is something which you need to understand, you need to learn कि यहाँ पे आपका जो पावर कैपेसिटी है NTPC slowly and gradually I think they have a plan of doubling their capacity over the period of next 10 years, so which is something you need to consider. कोल इंडिया का सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पे होगा, NTPC का फ़ायदा होगा, जितने भी सारे जो अलग अलग टॉरेंट पावर जो है, अलग अलग जो पावर जनरेशन यूनिट्स है उनका जो है रेवेन्यू बढ़ेगा। सो दिस इज़ समथिंग विच यू नीड टू फोकस ऑन। आपको ये देखना है कि कैसे हमारा जो
सिर्फ पावर प्लांट का नहीं, आपका जो कनेक्शन देते हैं, जो डिस्कॉम जिसको बोलते हैं, जो आपका डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी को, उनका भी रिक्वायरमेंट, उनका भी डिमांड जो है वो भी ग्रो करेगा। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी गुड। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप ये भी देखोगे कि लोग जो है सोलर पैनल जो है वो लेना चाहेंगे, सोलर पैनल में इन्वेस्ट करेंगे। तो उसमें ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा दैट दे आर ऑल्सो सेलिंग द इलेक्ट्रिसिटी टू दीज कंपनीज, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, उनको भी सेल आउट करेंगे। सो देयर इज समथिंग विच यू कैन डू सम research, but यहाँ पे coal based power unit lock 70% capacity utilization in April and June of this year. So बहुत अच्छा न्यूज़ है। नो फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस। अगर आपका 2 करोड़ के नीचे आपका रिटर्न है तो आपको एनुअल फाइलिंग जो है, रिटर्न फाइलिंग, वो नहीं करना पड़ेगा, विच इज़ समथिंग वेरी गुड एंड दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू। और एक अच्छा न्यूज़ है, ऑयल फॉल ब्रिंग्स इन्फ्लेशन कंफर्ट फॉर RBI। यानी आपका ऑयल आपको खरीदना पड़ता है, दाम कुछ भी हो, $1000 हो, $10 हो, तो आपको ऑयल लेना ही पड़ेगा। तो ऑयल अगर ज़्यादा लेंगे और उसका दाम ज़्यादा देना पड़ेगा तो आपका फॉरेक्स रिजर्व्स कम होगा या ज़्यादा होगा? डेफिनेटली आपका कम होगा। तो इसलिए यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं कि आपका $119 था, फिर $106 पे आया। तो आपका जो वॉल्यूम आप परचेज़ कर रहे हो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसा जो है, ज़्यादा रुपये जो है वो पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। सो इसमें आपका फॉरेक्स रिजर्व जो है पहले जिस तरीके से डिप्लीट हो रहा था उसके वहाँ पे आपको कम पैसा देना पड़ रहा है, एंड देन यू आर एबल टू रिड्यूस the giveaway or the expense of your forex reserves. Indices over by 1%, FPI turn net buyers, यानी FPI जो है, फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अभी स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहे हैं। बट दैट इज़ आई थिंक वेरी टेम्पररी, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अभी डॉलर का प्राइस जो है थोड़ा सा बाउंस अप करेगा या डॉलर का वैल्यू जो है वो बढ़ेगा। तो अभी वो क्या करेंगे राइट नाउ, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न दे आर इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर, क्योंकि अभी ₹1 आपका ₹80 हो जाता है और ₹1 अगर आपका ₹70 होता है, तो आप अगर $1 इन्वेस्ट करते हैं तो वो ₹80 होता है। तो इसलिए आप अभी इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि भाई अभी जो रुपी जो है वो वीक हो रहा है, सो आपको ज़्यादा वैल्यू मिलने वाला है। लेटर ऑन दे आर गोइंग टू टेक मोर मनी व्हेन रुपी बिकम स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू डॉलर। ये सारे कंपनीज है, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, उनमें लागत हैं। दीज आर दी मेजर गेनर्स। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया कमोडिटी एक्सपोर्ट्स इन स्वीट स्पॉट ऑफ रशिया सैंक्शन एंड चाइना ऑप्टिमिज्म। रशिया के ऊपर सैंक्शन करके किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता है, आपको ये चीज़ जानना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आयरन ओर। आप ये समझ रहे हो ना, आयरन ओर, कोकिंग कोल, LNG एंड लिथियम, आप समझ रहे हैं। एंड सेकंड इन थर्मल कोल एंड थर्ड इन गोल्ड एंड कॉपर ओर्स एंड कंसेंट्रेट। आपको समझ में आ रहा है क्यों वो अडानी को भगाना चाहते हैं वहाँ से? यही रीज़न है, क्योंकि वहाँ से हमारा ह्यूज अमाउंट ऑफ कोल आता है, ऑस्ट्रेलिया से कोल आता है, आयरन ओर आता है, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर गोइंग टू फोकस ऑन लिथियम आयन बैटरी के लिए आप डिपेंड करते हो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, LNG के ऊपर आप डिपेंड करते हो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। आप सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया इज सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन एंड दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ दिस। सेक्टर आउटलुक अगर आप देखते हैं, हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है, मैं जैसे बोलता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर इज़ गोइंग टू ग्रो। बैंकिंग सेक्टर के साथ आपका सीमेंट भी जो है वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप लोन लेते हैं घर बनाने के लिए, तो सीमेंट का डिमांड बढ़ेगा। और बैंकिंग में आप लोन ज़्यादा लेते हैं गाड़ी खरीदने के लिए या घर बनाने के लिए, आप वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए टिपिकली लोन नहीं लेते। इसलिए आप देखोगे ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो आस्ते आस्ते ग्रो करेगा। ऑपरेटिंग मार्जिन में ड्रॉप टू 50 to 60 basis point ड्यू टू हायर रॉ मटेरियल कॉस्ट, बट स्टिल द वॉल्यूम इज गोइंग टू ग्रो अप एंड बैंकिंग सेक्टर, रिटेल बैंकिंग प्राइमरली विल ग्रो। इंडियन ओवरसीज बैंक, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि दे आर वेरी बैडली मैनेज, जो अपना डेट मैनेज नहीं कर पाते। आउटस्टैंडिंग लोन इज़ अबाउट 25,000 करोड़। तो वो अभी क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई हमारा जो लोन है कोई दूसरा कोई खरीद लो, बैड लोन जो है वो सेल आउट करना चाहते हैं। एंड प्राइमरली ये सारे जो प्राइवेट बैंक से कोटक, ICICI, HDFC ये परचेज करेंगे, या बाहर के जो NBFC है वो परचेज करेंगे, एंड दे आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। सो दिस इज समथिंग टू बी कंसिडर अबाउट जब भी आप गवर्नमेंट बैंक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मैनेज दैट डेट वेरी प्रॉपर्ली। आपका एयरटेल VIR ऑन स्लगिश Q1 एंड अमिड हेवी सब्सक्राइबर लॉस इसलिए ज़्यादा होगा, आप ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, बट पीपल आर नॉट विलिंग टू पे फॉर इट, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आई थिंक यहाँ पे BSNL का नहीं दिया हुआ था, बट BSNL का देना चाहिए था, बिकॉज BSNL विल बी द बिगेस्ट विनर ऑफ दिस, जो यहाँ पे आपको कम ARPU में आपको मतलब वैलिडिटी देगा। मुझे टॉक टाइम नहीं चाहिए, मुझे वैलिडिटी चाहिए, वो जो देगा उसके पास ज़्यादा जो सब्सक्राइबर्स है वो आपका मूव करेंगे।
एयरलाइंस सी क्लैरिटी ऑन एक्सपोर्ट टैक्सेस ऑन पेट्रोल प्रोडक्ट्स। जैसे मैंने बताया था कि अभी एटीएफ फ्यूल आपका बढ़ेगा, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपका डॉलर का वैल्यू बढ़ेगा यानी रुपये वीक होगा, तो वहाँ पे प्राइवेट फ्यूल कंपनी जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, रोजनर जो है, रोजनर बेसिकली रशियन कंपनी है, उन्होंने एक्सपोर्ट जो करना शुरू किया था लार्ज क्वांटिटी में फ्यूल को, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा रेवेन्यू मिलेगा। इस जगह पे आपका ग्लोबल बिकॉज ऑफ द ग्लोबल फ्यूल शॉर्टेज, और यहाँ पे लोकल डोमेस्टिक सप्लाई आपका कम हो जाता है। तो दिस इज़ द रीज़न वाई आपके इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया गया था कि एक्सपोर्ट करोगे तो आपको ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी देना पड़ेगा। That EU is basically labeling gas and nuclear investment as green. So गैस आपको ऑस्ट्रेलिया से मिलने वाला है, सो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा आपके कंट्री के लिए कौन सा एडवांटेजेस है। गैस एंड न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट एज ग्रीन, तो इसमें ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, जब भी इसको ग्रीन करेंगे तो इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। सो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में ज़्यादा कंपनी जो इन्वेस्ट करेंगे, वही टेक्नोलॉजी स्लोली एंड ग्रेजुअली इंडिया में आएगा। गैस का जो है वो भी इंडिया में आएगा। दिस इज़ वेरी वेरी यूजफुल एंड वेरी गुड नॉलेज। ये लॉन्ग टर्म में आपके कंट्री को यानी हमारे देश को बेनिफिट पहुँचाएगा। Another news which is very very important, IT companies may report another quarter of peak attrition. Peak attrition मतलब आपका कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, रीज़न बिकॉज वर्क फ्रॉम होम और अभी फ्रीलांस इकोनॉमी की तरफ हम जा रहे हैं कि क्योंकि मोस्टली जो काम होते हैं घर में बैठ के काम होते हैं, कोडिंग का काम हो गया, बीपीओ का काम हो गया, तो बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ देखते हैं कि मैं घर से फ्रीलांस कर सकता हूँ अपवर्क के माध्यम से, फाइवर के माध्यम से। सो वाई विल आई वर्क एट दिस कंपनी जहाँ पे मेरे को इतना घंटा काम करना पड़ता है। सो दैट्स वाई दे आर लिविंग द कंपनी एंड दे आर वर्किंग इन द स्टार्टअप, सो दे आर मेकिंग मोर मनी देयर। और एक चीज़ आपको यहाँ पे नोट करना पड़ेगा दैट ही ऑल्सो पॉइंटेड दैट 30% ओनली 30% आर सेटिस्फाइड हु आर द टॉप परफॉर्मेंस, जिनको इंक्रीमेंट देना पड़ता है। बाकी जो 70% है दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कोहोर्ट्स, वन हु आर पार्ट ऑफ लेगेसी स्किल्स, यानी पुराने स्किल सेट को लेके काम कर रहे हैं, वो एक ही चीज़ को लेके काम कर रहे हैं। और बाकी जो 35% है वो टॉप परफॉर्मेंस नहीं है, हु आर इन द डिजिटल स्किल्स बट आर नॉट टॉप परफॉर्मेंस, मतलब कर रहे हैं, उनको आप छटाई नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पे आपका जो क्रीम है वो छोड़ के चला जा रहा है, क्योंकि देख रहे हैं कि भाई कंपेंसेशन से मुझे मतलब नहीं है, मुझे कंफर्ट चाहिए, मुझे मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मुझे मेरा फ्रीडम चाहिए। दिस इज समथिंग टू बी कंसर्न अबाउट। कार24 जो है अपना जो आपका जो बर्न रेट है यानी खर्चा जो है वो रिड्यूस कर, इसलिए आपका उसका जो ऐड है वो देखोगे कम हो रहा है। एंड उनका $20 मिलियन पर मंथ का जो है खर्चा था, अभी वो $10 मिलियन लेके आ रहे हैं। यहाँ पे वो छटाई करेंगे, जो एडवर्टीजमेंट को जो एक्सपेंसेस था वो कम करेंगे। एंड बिकॉज यूज्ड कार मार्केट इज गोइंग टू इट्स बूमिंग, तो आई थिंक वो अपना रनवे इसलिए बनाना चाहते हैं सो दे कैन सर्वाइव एंड मेक मोर मनी। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग, और सारे जो स्टार्टअप्स हैं उनको ये लाइन में आना ही पड़ेगा। दैट्स अबाउट इट। कोई अगर न्यूज़ मैंने मिस आउट किया है तो मुझे डेफिनेटली बताइएगा। एंड मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, सो आई अपोलोजाइज इफ आई एम नॉट एबल टू मेक लॉन्ग वीडियोस। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूपीआई के माध्यम से। टेक केयर, कल मिलेंगे। थैंक यू।